1989 का समय था। विनोद खन्ना, अमजद खान और डिम्पल कपाड़िया एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म का नाम था लेकिन, जो एक ड्रामा मिस्ट्री बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें एक औरत का भूत महल में घूम रहा था और मुक्ति की तलाश में था। फिल्म की शूटिंग जयपुर के महल में हो रही थी। एक दिन बीता। यह एक सामान्य दिन था जब शूटिंग हो रही थी। दिन खत्म हो गया और लोगों ने पैकिंग किया। सूरज डूब गया, रात आई और उस रात डिम्पल कपाड़िया अपने बिस्तर पर सो रही थीं। उन्होंने बताया कि अचानक उन्होंने एक महिला को अपने बिस्तर के पास बैठे हुए देखा। उस महिला के साथ उन्होंने बातचीत की और महसूस किया कि वह एक भूत थी। यह एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे ही कई घटनाओं के बारे में लोग बताते हैं जहां वे भूतों को देखा या उनसे बात की है। बहुत से लोग अपने पैरानॉर्मल अनुभवों को बताते हैं। इस पर कई फिल्में बनाई गई हैं, जैसे द कंजूरिंग, द एक्सोर्सिस्ट, द एक्सरसाइज ऑफ माई लव, जो रियल इवेंट्स से प्रेरित हैं। कई टीवी शो भी हैं, जैसे गोस्ट हंटर्स, जहां लोग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भूतों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मृत लोगों की आत्माओं से बात करते हैं और इसे वीडियो बनाकर साझा करते हैं। यूट्यूब पर अमेरिकन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ जैसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने लेट अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की थी। क्या इन सभी चीजों के पीछे सच्चाई है? चलो तो आज के वीडियो में देखते हैं भूत सच में होता है या नहीं। जैसे कि फॉक्स सिस्टर का फेमस केस साल 1800 में अमेरिका में 3 बहनें बड़ी फेमस थी। स्पिरिचुअल लोगों के बीच में इन 3 बहनों को फॉक्स सिस्टर्स कहा जाता था और लोग कहते थे कि बहुत ही छोटी उम्र से ये 3 बहनें भूतों और आत्माओं से बात कर सकती हैं। जब भी लोगों को किसी की आत्मा से बात करना होता था तो उन बहनों के पास जाते थे। ये बहनें आत्माओं से सवाल पूछती थी और रिस्पांस में इनकी कमरे की दीवारों से आवाज आती थी। कई बार इन्हें ब्लैंक कार्ड्स पर मैसेज लिखे हुए दिखते थे। इनके जो ये स्पिरिट टॉकिंग सेशंस थे, आत्माओं से बात करने के सेशंस थे, ये उस जमाने में बड़े पॉपुलर हो गए थे। अमेरिकन और इन 3 बहनों ने इससे बहुत पैसा कमाया। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि इनमें से एक बहन के पति की मौत हो गई। पति ने अपनी पत्नी से कहा था कि भूतों से बात करना बंद कर दो। अपने पति की मौत के बाद ये एक बहन डिप्रेशन में चली गई। दोनों बहनों के साथ लड़ाई हो गई। इस चीज को लेकर फिर एक दिन इस एक बहन ने पब्लिकली जाकर कॉन्फेस कर दिया कि ये तीनों बहनें कितने सालों से लोगों को बेवकूफ बनाई जा रही थी। कोई भूतों और आत्माओं से बात नहीं करती थी, बस ये छोटी मोटी ट्रिक्स खेलने लग रही थी। कभी धागे से बांध के एप्पल को साइड में रख दिया कि कुछ गिरने की आवाज है। चुपके से अपने ही पैरों से बजाने लग गए कि ऐसा लगे कि दीवारों पर बजने की आवाज आ रही है। इसे एक बहन ने कहा कि लोग इतने इमोशनल होते थे कि लोग इस डेल्यूशन में आ जाते थे। लोगों को ऐसा भी लगने लगता है कि आत्माएं उन्हें टच करने लग रही है। ऐसी ही एक और प्रसिद्ध कहानी है। न्यूयॉर्क में एक घर था जिसका नाम अमिटीविले हॉन्टेड हाउस था। वहां पर एक व्यक्ति रोनाल्ड डेफियो ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। कोर्ट में पेश किया गया कि उसे ऐसी आवाजें सुनाई देती थीं जो उसको आकर्षित करती और उसने इसलिए हत्या की। इसके बाद एक और परिवार ने उस घर में निवास किया। उनका नाम था जॉर्ज और केथी। वे भी ऐसी ही आवाजें सुनने लगे। उन्हें भूत दिखाई देने लगे और उन्होंने भी पैरानॉर्मल गतिविधियों को अनुभव किया। अंत में उन्हें घर छोड़ना पड़ा। क्या इस कहानी में कोई रहस्य था? एबीसी न्यूज की रिपोर्ट ने बताया कि सभी यहाँ झूठ बोल रहे थे।
उसने अपना सजा से बचाने के लिए झूठ बोला और उस परिवार ने भी झूठ बोला क्योंकि उन्हें लगा कि इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वे सोचते थे कि बुक और फिल्मों के लिए उन्हें डील मिलेगी। इसी तरह एक भारतीय स्तर पर भी हाल ही में एक घटना का उल्लेख हुआ जब स्टीव हफ नामक व्यक्ति ने दावा किया कि उन्होंने लेट सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की थी। उन्होंने आत्मा से बात करते समय अपनी बातचीत को रिकॉर्ड किया और यह वीडियो YouTube पर साझा किया। I might not hear what you're saying, but maybe your fans will. I know one of the specific questions they are to know if you can answer is, were you alone? Who was with you? I don't know that you... यहाँ पर एक इंटरनेट यूजर ने खुलासा किया। सुशांत सिंह राजपूत के एक पुराने इंटरव्यू से कुछ वीडियो क्लिप्स को निकाला जो इंटरव्यू उन्होंने फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा को दिया था। कुछ साल पहले वहां से ऑडियो क्लिप्स निकाली गई। उन ऑडियो क्लिप्स को मोड़ा गया और प्ले किया गया। सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा बात कर रही। शायद ही किसी न्यूज चैनल ने ये एक्सपोज्ड वाली खबर चलाई क्योंकि टीआरपी तो लोगों के ये सुपरस्टिशियस बिलीव करने से मिलती है। साइंस और लॉजिक पर बात करने से कहा इन्हें टीआरपी मिलेगा, लेकिन उन केसेस का क्या जहां पर लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं? उन फिल्मों का क्या जो रियल लाइफ इंस्पायर्ड है? 2017 में फिल्म आई थी वेरोनिका, जिसमें दिखाया गया है कि सोलर एक्लिप्स के दिन और उसके 2 स्कूल की बेसमेंट में जाते हैं और एक बीजी बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वेरोनिका के मुर्दा पापा और उसके मुर्दा बॉयफ्रेंड को कांटेक्ट करने के लिए एक नान बीच में आकर इस रिचुअल को इंटरप्ट कर देती है। ये वीजी बोर्ड्स टूट जाता है और वेरोनिका में एक डीमन घुस जाता है, वो पॉजेस्ड हो जाती है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस फिल्म में लिखा गया है ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। तो क्या रियलिटी में ऐसा हुआ था जो रियल स्टोरी है? यहाँ पर वो एक लड़की की है जिसका नाम था एस्टेफानिया। इस रियल लाइफ केस ने अटेंशन ड्रॉ करी थी कि पुलिस रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया था। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी कुछ गलत है, स्पेशली जब यहाँ पर लिखा गया है कि ये फिल्म रियल इवेंट सीन्स, लेकिन है लोग अक्सर इंस्पायर्ड शब्द को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। जब इस फिल्म के डायरेक्टर से सवाल पूछा गया था इस फिल्म को लेकर, तो उन्होंने कहा था Well, I think I'm not sure. I think Rec 3 is part of a tradition of Spanish cinema, which comes from Luis Berlanga, Luis Buñuel. This mix of horror and comedy, which is something that is very Spanish. We have, I think it's something. और यही कारण है कि जो असली कहानी है और जो फिल्म में कहानी दिखाई गई है, इन दोनों में बड़े डिफरेंस है। रियलिटी में न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो लड़की है उसके पेरेंट्स जिंदा है। जो लड़की है वो 3 दिन के अंदर ही मर जाती है। लेकिन असलियत में ये जो स्टेफानिया लड़की थी ये कई महीनों के बाद जाकर मरती है। डेथ के बाद उसके पेरेंट्स ने भी क्लेम किया था कि उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखती है। अपने आसपास होती हुई उन्हें अपनी बेटी की चीख सुनाई देती, लेकिन जब इनकी मदर के ऊपर साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करी गई तो पता चला कि इन्हें इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंग्जाइटी और नीड फॉर अटेंशन है। बुरारी केस में भी देखने को मिली थी जहां पर मास्क सुसाइड हुआ था। 11 फैमिली मेंबर्स का दिल्ली का फेमस केस है, इसका भी वीडियो हम आगे बनाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं और भी अजीबोगरीब प्रक्रियाओं की, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे काम करती हैं।
पहले हैं ये विग बोर्ड्स। इन्हें आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा, जैसे कि कंजूरिंग 2, इंडिया में भी जो फिल्में बनी है, जैसे कि ए डेट इन दी गुंज 35 पे एक वेब सीरीज आती है, उनमें भी दिखाया गया है। कहा जाता है बेसिकली ये तरीका है आत्माओं से बात करने का। इस बोर्ड पर कुछ अल्फाबेट्स और नंबर्स लिखे होते हैं और यस और नो लिखा होता है। एक ट्रायंगुलर से पॉइंटर होता है, जैसे प्लंचेट कहते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए लोग एक अंधेरी सी जगह पर जाते हैं, कुछ मोमबत्तियां जलाते हैं और आंखें बंद करके अनुरोध करते हैं कि हे आत्मा हमारे पास आ जाओ। कोई आत्मा अगर इधर उधर घूमने लग रही है तो हमारे से बात करो। फिर वो अपना हाथ इस पॉइंटर पर रखते हैं और आत्माओं से सवाल पूछते हैं, और आत्मा अगर यस और नो में जवाब देगी तो अक्सर लोगों का हाथ इस ट्रायंगुलर पॉइंटर से यस और नो की तरफ मूव करने लग जाता है। अब इंटरेस्टिंग चीज यह कि लोग अपना हाथ खुद से इधर उधर मूव नहीं करते। कुछ लोग करते होंगे जो मजाक के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन विग बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और खुद से अपने हाथ को इधर उधर मूव नहीं करते। इनका हाथ अपने आप इधर उधर मूव होने लग जाते हैं और इन्हें लगता है कि आत्मा ऊपर से इनके हाथ को हिलाने लग रही है। ये आत्माओं से बात कर पा रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके पीछे एक साइंटिफिक फेनोमेन है, इफेक्ट इडियोमोटर इफेक्ट। यह ऐसा साइकोलॉजिकल फेनोमेन है जहां पर हम अनकॉन्शियसली अपनी बॉडी की मूवमेंट करते हैं। हमें बिना कॉन्शियसली पता हुए हमारा हाथ कहीं पर हिलने लग रहा है और हमें उसका पता भी नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप सोने चलते हैं, बिस्तर पर नींद आने से सिर्फ कुछ मिनट पहले अक्सर आपको ऐसी फीलिंग आती होगी कि अब कहीं से गिर गए, स्लिप कर गए या नीचे गिर रहे हो, और एक झटके से आपकी नींद खुल जाती है। इस चीज को नाम दिया जाता है हाइप्निक जर्जर। आपकी बॉडी अनकॉन्शियसली मूव कर रही है, आपकी बॉडी को लगा कि वो गिर रही है नीचे से और अचानक से एक झटका लगता है। अब हैप्निक जर्क इडियोमोटर इफेक्ट से अलग चीज है, लेकिन सिमिलर है। फर्क ये है कि हाइपनिंग जर्क आपको तब होता है जब आपको नींद आने वाली होती है, लेकिन इडियोमोटर इफेक्ट आपको जागते हुए देखने को मिल सकता है। इन विग बोर्ड्स में अगर आपका हाथ इधर उधर हिलकर येस या नो की तरफ अपने आप जाने लग रहा है तो ये इसका एक बड़ा एग्जाम्पल। आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल दे रहा है उस तरफ मूव करने के लिए, और आपको कॉन्शियसली इस चीज का पता भी नहीं है। एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे तो इस चीज को अभी आप अपने घर बैठे बैठे खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक पेंडुलम लेकर आइए और देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ। अपने हाथ को सामने रखें और स्वाभाविक रूप से यह वजन अपने आप ही यहाँ वहाँ घूमता जाएगा। बस अपने मन में सोचते रहें कि मुझे इसे घुमाना है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह उसी दिशा में घूमने लग जाता है। इसमें आपको स्वयं में ही गति दिखाई देती है। अब अगर आप सोचेंगे कि मैं इसे उल्टी दिशा में घुमाना चाहता हूँ तो यह उल्टी दिशा में घूमने लग जाएगा। अपने हाथ कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका मस्तिष्क अपने आप ही सोच रहा है। यहाँ उल्टी दिशा में घुमाने की दृश्य मिल रही है। खुद आजमा कर देखें। जो लोग वी बॉट्स में सही में विश्वास रखते हैं, जिन्हें लगता है कि सही में वो किसी आत्मा से बात करने लग रहे हैं, उनके मन में अनजानी सोचें और यादें उत्पन्न होती हैं उस आत्मा के साथ, उस व्यक्ति के साथ जो मर चुका है। वो जब सवाल पूछते हैं, उनका मस्तिष्क उन यादों और सोचों का उपयोग करके प्रतिक्रिया करता है और उनका दिमाग अनजानी रूप से उनके शरीर को गति देने के लिए कहता है। इस चीज के बारे में कई वैज्ञानिक अध्ययन भी हुए हैं।
एक सरल परीक्षण है इसका ब्लाइंड फोल्ड परीक्षण, जहां यदि सही में कोई आत्मा उस प्लान को उस पॉइंटर को घुमा रही होती तो जब लोगों को ब्लाइंड फोल्ड में रखा जाता है, लोगों की आंखें बंद होती हैं तो भी वे सही दिशा में गति करते हैं। पॉइंट लेकिन सच में है कि वे सही दिशा में गति करने की बजाय वे अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएं देते हैं। वे पॉइंट को नहीं देख सकते हैं तो वे कहीं भी पॉइंट करने लगते हैं। यही वीडियो मोटर इफेक्ट हमें उन लोगों में देखने को मिलता है जो दावा करते हैं कि वे पजेस हो चुके हैं। उनके अंदर किसी की आत्मा घुसी हो। हर स्थिति में ऐसा नहीं है कि लोग झूठ बोलने लगे हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके अंदर आत्मा है और वे इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं तो सच में हो सकता है कि उनकी शरीर अनजाने में गतिविधियां कर रही हों। उन्हें यह पता नहीं चलता कि मैं तो पजेस हो गया हूं। मेरी शरीर बिना मेरे नियंत्रण के गति कर रही है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि उन्हें स्वचालित लेखन की शक्ति मिली है। वे आत्माओं से बात करके स्वयं के आप को उनके हाथों के चलने की अनुमति होती है और इसी तरह की चीज। फिर से अधिकांश लोग जो ऐसा कहते हैं वे स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन जो सच भी बोल रहे होते हैं उन्हें इसमें इसी इंटरनल मोटर इफेक्ट की दृष्टि से देखने को मिल रहा है। लेकिन इस इफेक्ट को एक ओर रखकर वह लोग क्या करते हैं जो बहुत सारा सामग्री साथ लेकर जाते हैं? भूतों को पकड़ने के लिए अक्सर उन्हें कैमरा का उपयोग करना होता है। भूतों का शिकारी इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं जो थर्मल पैटर्न को कैप्चर करता है। वे भूतों को ऐसे थर्मल कैमरे में पकड़ते हैं जिससे ऐसा लगता है कि यह नकारात्मक फोटोग्राफ लिया गया है। जहां पर टेम्परेचर चेंज होता है वो चीजें आपको इंफ्रारेड कैमरा में बड़े अच्छे से दिखती है। अब खुद ही सोच कर देखिए, अगर आप चेयर पर बैठेंगे, अपनी बैग को पीछे रब करेंगे चेयर पर तो थोड़ी हिट जनरेट होगी और वहां से अब खड़े हो जाएंगे। उस चीज को इंफ्रारेड कैमरे में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ऐसा लगेगा कि चेयर पर कोई बैठा हुआ है। वहां पर थोड़ी सी ज्यादा गर्मी अभी भी मौजूद है। एक और रोचक उदाहरण है कि जब आप बाथरूम से बाहर निकलते हैं और गीले फर्श पर चलते हैं तो इसे इंफ्रारेड कैमरा द्वारा आवश्यक रूप से कैप्चर किया जाता है। यह ऐसा लग सकता है कि कोई भूत हाल ही में गुजर गया है क्योंकि आपके पैरों का तापमान अलग है। आपके शरीर के तापमान के अलावा इन भूत शिकारी अक्सर अपने साथ इंफ्रारेड मीटर भी लेते हैं। यह मीटर भी काफी रोचक होता है। अगर आपके आसपास कोई सेल फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे उत्पन्न करते हैं तो यह मीटर पढ़ाई देना शुरू कर देता है। कंप्यूटर माउस से लेकर कैमरा बैटरी पैक तक यह मीटर इसे स्पष्ट कर सकता है, जिसे वे अक्सर मोशन सेंसर लाइट्स के लिए प्रयोग करते हैं। यदि कोई चूहा भी किसी अलग होने वाले इमारत से निकलता है तो भावना सेंसर चालू हो जाता है और कोई कह सकता है, देखो यहाँ पर एक भूत आ गया है। लेकिन ये सभी तकनीकी चीजें जब टीवी पर प्रस्तुत की जाती हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में भूत दिख गए हैं। यह अमेरिका में, भारत में और बहुत से अन्य देशों में किया जाता है। आज तक एक ऐसा टीवी शो है जो चौंकाने वाले, अविश्वसनीय, अनिश्चित गतिविधियों के साथ आता है, कुछ भयानक पृष्ठभूमि संगीत के साथ, जबकि एंकर श्वेता सिंह लोगों को भूतों के बारे में दिखाती है। लेकिन क्या करें? टीवी पर भूतों का प्रसारण करने से टीआरपी मिलती है। सिनेमाघरों में भूतों का प्रदर्शन करने से बॉक्स ऑफिस पैसा मिलता है और आजकल तक यूट्यूबर भी भूतों की कहानियों को दिखाने लगे हैं। मनोरंजन में कुछ गलत नहीं है जब तक ये चीजें मनोरंजन के रूप में दिखाई जाती हैं। मैं भी हॉरर फिल्में देखने का आनंद लेता हूँ। उन्हें देखकर डर की जो फीलिंग आती है, मजा आता है। लेकिन अगर कोई टीवी शो
फिल्म या कोई भी यूट्यूब पर वीडियो यह दावा करता है कि यहाँ पर निश्चित रूप से कोई भूत दिखा है, तो भूत और प्रेत वास्तव में हैं। लोगों को मनोरंजन करना अच्छी चीज है, लेकिन लोगों को गलत विश्वास दिलाना, उन्हें मूर्ख बनाना और अंधविश्वास को बढ़ावा देना यह बहुत गलत है। वैसे उस डिंपल कपाड़िया वाले मामले के बारे में क्या हुआ, जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। सामान्यतः उस फिल्म में डिंपल खुद ही उस रोल निभा रही थी जो कहानी पर आधारित था। उनका किरदार उसी पर आधारित था। जब उन्होंने इस भूत दृश्य अनुभव किया तो वह जाकर पद्मनी देवी को बताई। उन्होंने कहा कि आचावली में शूटिंग करते हुए उन्हें पूरे दिन बिताना पड़ा। भूत बनना कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके मन में यह बात बैठ गई हो और उसकी वजह से यह दिमागी भ्रांति हुई हो। आप भी हैरान रहें। अगर आपको इन बातों के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।